तरीका पुराना और स्कैम नया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग तरीके से यहाँ ठगी होगा, वहाँ ठगी होगा, वहाँ ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया। लेकिन आज हम उन्हीं में से एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर किसी व्यक्ति को सही टाइम और सही बात करने का तरीका और साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ खेलने आ गया तो समझो चाहे सामने वाला कितना भी पढ़ा लिखा और इतना भी होशियार क्यों ना हो, वो फंस सकता है इस जाल में। क्यूआर कोड स्कैम, इसी सब टेक्निक का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है। इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे कि कैसे हम बच सकते हैं और फंस गए तो क्या करेंगे और बचने के लिए क्या करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम समझते हैं कहानी के तौर पे कि क्यूआर कोड स्कैम को अंजाम कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई स्कैमर है, वो स्कैम को अंजाम देता है। उससे अच्छा है कि हम एक कहानी से कहानी क्रिएट करके, स्टोरी क्रिएट करके हम आपको समझाएं। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक स्कैमर और मेरा दोस्त जो है नॉर्मल पर्सन। अब मान लो मेरा दोस्त का नाम कोई रख लेते हैं, जैसे मान लो कि अंकित मेरा दोस्त है। ठीक है, अब मान लो कि अंकित को कुछ सेल करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुर्सी, सोफा वगैरह, चाहे जो भी है सोफा, मान लो कि सोफा उनका पुराना हो गया, अंकित का पुराना सोफा हो गया और अंकित चाहता है कि मैं अपना ये वाला सोफा जो मैं बेच दूं और दूसरा नया वाला सोफा खरीद लूं। तो देखो अंकित के पास दो ऑप्शन है अभी, जो एक ऑफलाइन बेचेगा और एक ऑनलाइन बेचेगा। तो अब अंकित पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बेचेगा, वो डिसाइड करेगा कैसा बेचना है, जैसे ऑनलाइन बेचना है या ऑफलाइन बेचना है। तो मान लो कि एक समय के लिए कि अंकित डिसाइड कर लिया कि वो अपना सोफ़ा ऑनलाइन बेचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा अभी। ठीक लिए, तो अब अंकित अपना जो सोफ़ा है उसका फ़ोटो और उसका डिटेल सारे OLX जैसे फेसबुक वगैरह, यहाँ पे अपना फ़ोटो और मोबाइल नंबर और दाम लेकर सबमिट करेगा और एक नंबर भी लिख देगा जिस पे उस कस्टमर कांटेक्ट करेंगे जिसको लेना है सोफ़ा। अब मेरा नज़र उसके प्रोडक्ट पे है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट पे जो वहाँ पे नंबर दिया है उस पर मैं कॉल करूँगा एक ऑनर नंबर से। मैं अपना जो स्कैम करना है उससे नहीं करूँगा। मान लो उसके पास कॉल आए होंगे नहीं आए होंगे उससे नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट ही कॉल करूँगा और उसको बोलूँगा कि भैया आपका सोफ़ा मुझे खरीदना, बताओ कितना कम कर सकते हो। मान लो 10,000 रुपया लिखा है उस पर कि, तो अंकित को मैं उसको कॉल करूँगा कि देखो मुझे 5-7 हज़ार रुपया दूंगा मैं तुमको। तो मैं चाहूँगा कि उस कॉल पे मेरी बात ना बने। ठीक है, तो वो नहीं माना मुझसे और मेरा फ़ोन रख दिया हो। मैं क्या करूँगा, अब फेक आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक गवर्नमेंट जॉब का आईडी कार्ड बनाऊंगा जिसको यूज होगा तो उसको भेजूंगा, अदरवाइज मैं अपने पास ही रखूंगा। कॉल नहीं करूंगा। देखो सबसे पहले मैं कॉल नहीं करूंगा अंकित को। मैं सारे आईडी कार्ड, फेक आईडी कार्ड बना लिया हूँ। ठीक है, कोई अभी जरूरत नहीं, अगर पड़ेगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, एक कहानी से समझ रहे हैं हम। देखो अब ध्यान से समझना है कि मैंने पीछे जो टेक्निक बताए हैं उसका इस्तेमाल करके मैं कैसे अंकित को ठगी करता हूँ। सबसे पहले मैं अब अपने नंबर से उसको मैसेज करूंगा। ठीक है, मैं मैसेज करूंगा 11 बजे या 12 बजे। ठीक है, 11 या 12 बजे मैं अंकित को मैसेज किया कि मैं आपका सोफ़ा लेना चाहता हूं और मैं आपको टोटल पैसा विदाउट नेगोशिएट का मैं सोफ़ा खरीद सकता हूं। ठीक है, और मैं अभी ड्यूटी में हूं और आप किसी को ये सोफ़ा ना बेचिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करता हूं 1 बजे के और 2 बजे के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित को लगेगा कि कोई चलो वर्किंग प्रोफेशनल है जो मेरा सोफ़ा खरीदना चाहता है और यहाँ पे शुरू होता है गेम। ठीक है, अब देखो मैं उसको फ़ोन करूंगा कितने बजे, गेस करो। देखो मैं फ़ोन करूंगा उसको 1:40 पे अंकित को। अब अंकित को मैं बोलूँगा कि हेलो अंकित, सॉरी मैं अभी लंच में था और लंच की वजह से मेरा थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो गया और सॉरी इस लेट की वजह से। अंकित बोलेगा चलो कोई ना। मैं खुद ही उसको अंकित को बोलूँगा कि मैं आर्मी हूँ और मैं अभी बॉर्डर पे हूँ। ठीक है, और मेरा लंच पीरियड चल रहा था, अभी मैं लंच करने में बिजी था, इसलिए आपको कॉल थोड़ी लेट से किया। 1:40। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 1:40 में अब वो और थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कोई ठीक है, जो आर्मी पर्सन है, जो आर्मी मेरा सोफ़ा खरीद रहा है और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक है, और वो सीनियर समझेगा और देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है। देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैं उसको ये भी कहूँगा कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट ही टाइम है। लंच पीरियड जो होता है हमारा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होता है और जिसमें मैंने 40 मिनट स्पेंड कर दिया अपने लंच में और मेरे पास अभी है सिर्फ 20 मिनट। तो इसमें हम अपना सारे बात ख़त्म कर लेते हैं। क्या अंकित, आप मेरा सोफ़ा जो है वो आप अपने नज़दीकी थाने में पहुँचा सकते हैं? तो अंकित यहाँ पे सोचो क्या बोलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अंकित बोलेगा कि हाँ मैं पहुंचा सकता हूं। मान लो कि वो बोल दिया कि मैं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे गेम शुरू होता है। अब मैं बोलूँगा कि तुम्हारा अंकित, तुम्हारा 10,000 का सोफ़ा है और उसको मैं अभी आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ 50%, टोटल 5,000 रुपये। अब अंकित बोलेगा कि चलो कोई ना सर, आप जैसा कहो।
तो मैं कहूँगा कि चलो अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ और मैं आपके नज़दीकी थाने का एड्रेस भी दे रहा हूँ और वहाँ पे आप जाकर पहुँचा दीजिएगा और वहाँ पे 50% आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोलेगा अंकित बोलेगा कि चलो कोई ना, आप जैसा कहो वैसे ठीक है, अब अभी हम कर लेते हैं पेमेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैं क्या करता हूँ। अब अंकित को मैं बोलूँगा कि ठीक है अंकित, मैं आपको एक व्हाट्सएप पे एक स्कैनर भेज रहा हूँ और उस स्कैनर को स्कैन करके आप अपना पैसा अपने अकाउंट में ले लीजिए। अब यहाँ पे अंकित स्कैन करेगा, मान लो एक सपोज डेट की, देखो अब मैं उसको भेजा अंकित को व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे अंकित को कुछ समय के लिए सोचने का भी टाइम मिल जाता है। जितना टाइम वो व्हाट्सएप चेक करेगा 10 से 20 सेकंड, उसमें भी वो सोचने की कोशिश करेगा ये यार कौन सा सिस्टम है जो मतलब स्कैन करके पैसा लिया जा रहा है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इस टाइम में 10 से 20 सेकंड भी उसके पास है ना, उस टाइम भी मैं उसको कुछ बातें करता रहूँगा जिससे अंकित को कुछ सोचने का टाइम ना मिले। अब अंकित मान लो एक समय के लिए कुछ सोच भी लिया, उससे पहले मैं बता दूंगा कि देखो अंकित, मतलब 20 सेकंड के अंदर देखो अंकित, मैं हम लोग आर्मी वाला है तो हम लोग का सिस्टम ऐसा ही दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। अब अंकित ज़्यादा सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो देश के जवान से बात कर रहा है। तो अंकित बोलेगा जो भी है ये ऐसा सिस्टम होगा। एक समय के लिए मान लो कि वो सोच भी लिया कि ये फ्रॉड हो सकता है, तो देखो क्या होगा कि अंकित मान लो कि स्कैनर को स्कैन किया और वहाँ पे फ़ोन पे वगैरह में गया, ठीक है। तो फ़ोन पे मान लो कि मैं 5,000 रुपये का स्कैनर उसको भेजा हूँ। अब वहाँ पे स्कैनर को, अब वहाँ पे पिन डालने के पहले भी कुछ समय के लिए सोचने का टाइम मिलता है उसको, इसलिए मैं उसको सोचने का भी टाइम नहीं दूंगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ बातें करता रहूँगा। अब वहाँ पे अंकित मान लो एक समय के लिए सोच भी लिया कि सर ये तो मेरा पिन मांग रहा है, अब मैं क्या करूँगा। देखो इतना मेहनत करके उसको यहाँ तक फंसा कर लाया हूँ, अब यहाँ पे मैं अपना मेहनत बर्बाद करने नहीं दूंगा। तो देखो, तो यहाँ पे अंकित पूछ सकता है मुझसे कि सर यहाँ पे मेरा पिन मांग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पैसा पेमेंट किया जा रहा है किसी और अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अपना गेम खेलूँगा। देखो कैसे, अब मैं बोलूँगा कि मेरे पास अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मेरे पास केवल 10 मिनट ही टाइम है। अब इसमें आप भी शक कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं अपना आईडी कार्ड भेज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मतलब क्या लगता है आपको फ्रॉड हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो समझ जाएगा कि स्कैम, चाहे जो भी है। वहाँ पे मान लो नहीं माना, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा कि अंकित देखो मैं एक स्कैनर भेज रहा हूँ 1 रुपये का। अब एक अंकित को मैं एक स्कैनर भेज रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपये का। अब अंकित उस स्कैनर को स्कैन करके अब भी सोचेगा कि पैसा कट सकता है, तो मैं बोलूँगा अंकित कि ठीक है तुम एक पिन डाल कर देखो पैसा कट रहा है या मतलब अकाउंट में आ रहा है। तो अब अंकित भी सोचेगा कि चलो कोई ना, 1 रुपये है, देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा सिस्टम हो। तो अब अंकित अपना QR कोड स्कैन करेगा और उस पर अपना पिन डालेगा। जैसे उसके अकाउंट से 1 रुपये कट के और मेरे अकाउंट में उस जिस UPI से किया है उस UPI में, मतलब उस UPI के द्वारा मेरे पास आएगा। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट नाउ उसको उसी UPI पे 1 रुपये जो कटा है उसका वो रिटर्न कर दूंगा और 1 रुपये और रिटर्न कर दूंगा उसको। तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये तो आ गया पैसा मेरा। मान लो कि उसके पास 1 रुपये भेजा, ठीक है अंकित, और मैं वहाँ से रिटर्न कर दिया 2 रुपये। कैसे, एक मतलब जो भेजा है वो और एक एक्स्ट्रा में पे कर दिया। देखो अब अंकित को विश्वास हो जाएगा कि भाई ये रियल है और ये हमारे पर फ्रॉड नहीं हो सकता। अंकित का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब इस फ्रॉड में फंस सके। तो देखो क्या होगा, अब अंकित को ट्रस्ट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ है 5 मिनट टाइम, समझ रहे हो ना, टाइमिंग प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर और बात करने का तरीका, तीनों मतलब चारों चीज़ मतलब यहाँ पे आकर मिल रही है। और देखो टाइमिंग प्रेशर भी है। अब देखो अंकित बोलेगा चलो कोई ना सर अभी हम पेमेंट कर लेते हैं। अब मैं उसको पेमेंट जो 5,000 रुपये का स्कैनर भेजा हूँ वो स्कैन करेगा अंकित। अब अंकित स्कैन करके अपना QR कोड स्कैन, मतलब जो अभी अंकित QR कोड स्कैन करेगा उसके बाद अपना पिन डालेगा। वो पिन का जैसे पिन डालेगा उसका पैसा कट जाएगा 5,000 रुपये। अब वो मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब मैं अकाउंट को उसको वहाँ पे अब रिटर्न नहीं करूँगा बिकॉज कि वो 5,000 दिया है, क्या गारंटी है आगे फंसे भी ना फंसे, ठीक है। अब यहाँ पे अंकित गया फंस, समझे कैसे फंस गया अंकित। अब देखो यहाँ पे भी मैं फ़ोन नहीं रखूँगा, वहाँ पे अभी मेरे पास 1-2 मिनट टाइमिंग है, नहीं भी है तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बात कर सकता हूँ। अब देखो क्या होगा कि अंकित बोलेगा कि सर मेरा तो पैसा वापस आया नहीं, 5,000 रुपये कट गए। तो मैं बोलूँगा वो ग्लिचेस होंगे, हो सकता है कि 2-1 मिनट बाद आ जाए। देखो मैं फिर से भेज रहा हूँ, आप स्कैन करके कर लो, दोनों पैसे मतलब आ जाएंगे, एक बार ट्राई कर लो।
अब मैं अंकित को जब तक ऐसा मैनिपुलेट करूँगा, जब तक वो मतलब फ़ोन न रख दे और मुझको वो फ्रॉड ना समझ ले। अब ऐसे करते करते मैं जितना चाहूँ उससे मतलब पैसा ठगी कर सकता हूँ, लेकिन जब वो बोल दे मतलब जब वो फ़ोन रख दे तब वो बच सकता है, अदरवाइज गया। तो देखो कैसे करेक्टर से बाहर आते हैं, देखो कैसे मतलब स्कैमर एक स्कैम मतलब क्यूआर कोड के द्वारा स्कैम देते हैं। अब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका शिकार बहुत से ऐसे लोग हुए हैं। अभी बहुत मतलब पॉपुलर कोई था जो मतलब पॉलिटिशियन की बेटी थी, उनके साथ भी ऐसा स्कैम हो गया है। तो अब इसको समझते हैं बचेंगे कैसे। देखो बचने का एक तरीका है कि मतलब कोई भी क्यूआर कोड हो और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वो अपना आपका पिन मांग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे आपका पैसा आएगा नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा नहीं, आपके अकाउंट से कटेगा। ये ध्यान रखना कि कभी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका पिन मांग रहा है तो समझ लो कि पिन मतलब पैसा कटने वाला है, आने वाला नहीं है। देखो अब अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप चाहें तो अपना सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पर हो उस टॉपिक पे हम रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। और अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा हो और कुछ समझने को और कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।